एनडीटीवी पर अभिनेता आशीष मल्होत्रा सीरियल अनुपमा में निभा रहे हैं तोशु का किरदार और आशीष ने ऋतुराज सिंह के निधन पर दुख प्रकट किया है। सीरियल अनुपमा में नजर आ रहे थे ऋतुराज सिंह। सीरियल में उनकी कमी बहुत खलेगी, ये कहना है आशीष का। हिटलर दीदी बनेगी अपनी बात सीरियल पर भी नजर आए थे और बद्रीनाथ की दुल्हनिया में भी ऋतुराज सिंह ने काम किया था और यारिया जैसी हिट फिल्मों में भी नजर आए थे। 59 साल की उम्र में ऋतुराज सिंह का निधन हुआ है। कार्डियक अटैक के चलते ऋतुराज सिंह का निधन हुआ है, जिससे सिनेमा जगत में शोक की लहर है। नमस्कार, मैं हूं सुमित। जैसा कि हम जानते हैं कि आज बॉलीवुड एक्टर ऋतुराज सिंह जी की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो चुकी है। वह सीरियल अनुपमा में एक अहम कैरेक्टर में नजर आ रहे थे। वहीं सीरियल अनुपमा की एक इम्पोर्टेंट कास्ट, इनको हम अनुपमा के तोशु कह सकते हैं, आशीष मल्होत्रा आज ये हमारे साथ में है और ऋतुराज सिंह जी के बारे में ये कुछ हमसे खुलकर बात करेंगे। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। आशीष, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, माय प्लेजर। आज ऋतुराज सिंह जी की डेथ हो गई है, तो आपको हाँ क्या जी। लगता है कि उनके निधन के बाद सीरियल अनुपमा के ट्रैक पर कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में नजर आ रहे थे। राइट। सी, पहले तो माय हार्टफेल्ट वो ना कंडोलेंसेस उनकी फैमिली के लिए और जो भी उनके लव्ड वंस हैं उनके लिए, तहे दिल से कि भगवान उनको शांति दे और प्लस उनको स्ट्रेंथ दे कि वो इस डिफिकल्ट टाइम को फेस कर सकें। एंड सी, सिनेमा, टेलीविजन, मीडिया, एवरीथिंग गोज ऑन, एवरीथिंग मूव्स ऑन और हर चीज, आई रियली थिंक कि हर चीज रिप्लेसेबल है, बट एट द सेम पॉइंट टाइम उनकी कमी जरूर हमको खलेगी क्योंकि वो बहुत ही महारथी दिग्गज और 90s के, तो मतलब हम लोग उनको देखते हुए बड़े हुए हैं। जी उन्होंने इतने अच्छे अच्छे किरदार निभाए हैं। जी। स्पेशली मुझे याद है मैं उनको कोई है में देखता था और दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट शोज एट दैट, उस दौर का। बढ़िया। रही बात हमारे शो में ट्रैक की और उनकी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे शो को बहुत बूस्ट मिला था जब वो हमारे शो में आए थे और एक खबर मीडिया में फैली थी कि ही इज प्लेइंग यशपाल इन द शो। एंड इवन आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश था कि सर आ रहे हैं तो उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिलेगा और कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, बिकॉज हम सबको पता है कि वो शाहरुख खान के साथ उनके सीनियर थे बैरी जॉन में। एंड अगर वो उतने टाइम से काम कर रहे हैं तो कितना कुछ होगा उनके पास हमें सिखाने के लिए और हमें सीखने के लिए। सो या दैट्स अबाउट इट। इट्स अ वेरी वेरी सैड डे in terms of he leaving us so early, and the whole set is thinking yeah, it has happened very soon. Yeah. सीरियल की कहानी आपकी और ऋतुराज सिंह जी की सेम ट्रैक पे चल रही थी अमेरिका में। हाँ। तो कभी ऐसा हाँ। मौका मिला कि आपने कुछ उनसे एक्टिंग के बारे में टिप्स लिए हो या सीन्स के बारे में कुछ डिस्कस किया हो? नहीं, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ वो मौका सोचता रहा क्योंकि जेन्युइनली जब मुझे पता चला था कि मैं भी अमेरिका में ही हूँ और वो भी अमेरिका में भी है शो के हिसाब से, और मुझे लग रहा था कि अब मेरी मम्मी के साथ कोई लड़ाई होगी और वो आके उनको बचाएंगे, ऐसा कुछ होगा और फिर मैं उनसे दो दो बात करूंगा या कुछ कुछ एक स्पेस शेयर होगी, कुछ मौका लगेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, मैं उनसे मिल भी नहीं पाया इनफैक्ट शो के दौरान। एंड क्योंकि जब वो शूट कर रहे थे मैं शूट नहीं कर रहा था और जब मैं शूट कर रहा था वो शूट नहीं कर रहे थे, तो वो ऑन एंड ऑफ बहुत स्टार्टिंग के डेज से नहीं हो पाया। आप क्या अभी घर पर हैं क्या? आई थिंक वैनिटी मैन में। कहाँ हैं आप? मतलब ये जानना चाहते हैं कि नहीं। अनुपमा सेट का अभी माहौल कैसा है, क्योंकि उनके बीच का एक सितारा इस दुनिया में नहीं रहा। खासकर मैं आपको बताया कि रूपाली गांगुली जी के सामने उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद बहुत आई। अच्छी। या यस यस यस। रूपाली मैम ने तो आज पोस्ट भी डाली है और उन्होंने उसमें साफ साफ बताया कि
जितना मैं जानता हूँ और जितना मैंने सुना है उनके बारे में, वो हमेशा ही वाज वन ऑफ दोज एक्टर्स जो अपने जूनियर्स को, अपने अपने कलीग्स को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते थे, बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे और उनको हेल्प करते थे सीन्स में, चुटपुट चुटपुट कि ये ऐसे कर दे, ये ऐसे कर दे। सो दैट्स व्हाट रूपाली मैम हैज आल्सो मेंशन्ड कि उनके साथ जब उनके सीन्स रहे थे, इवन दो ही रियली लाइक्ड हर वर्क, बट उन्होंने ये बोला कि मुझे अंदर से हो रहा था कि मैं कैसे ऐसे सीन्स करूं कि सर और खुश हो जाएं और मेरे काम को सराहें। और वही होता है जब हम अपने से सीनियर और जिनको हम लुक अप करते हैं अपनी लाइफ में, उनके साथ हमको परफॉर्म करने का मौका मिलता है, हम हर कोशिश करते हैं कि हमारे काम को और ज्यादा सराहना मिले और ज्यादा प्यार मिले और वो सामने से देख पाए, वो सामने से एक एक्सपीरियंस हो पाए, हम उनके साथ एक ऐसी केमिस्ट्री बना पाए कि उन्हें याद रहे और खुद को भी याद रख पाए। सो माहौल काफी काफी लो है, पर सब लोगों को काम तो करना है तो सब काम कर रहे हैं। आपको पता कब चला कि उनका निधन हो चुका है? आप घर में आज थे? सुबह ही। सुबह? मैं घर पे था, बट थैंक्स टू इंस्टाग्राम मैंने फोन खोला और दैट वाज द फर्स्ट पोस्ट आई रेड अबाउट हिम एंड आई वाज रियली रियली लो कि यार ये तो बहुत जल्दी हो गया, अभी तो सर आए थे शो में। एंड या मतलब uh, वो कहते हैं ना, समटाइम्स यू आर आउट ऑफ वर्ड्स टू टू से हाउ यू फील, बिकॉज बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम था अनुपमा में उनका, और उसमें भी उन्होंने इतना बड़ा मार्क छोड़ दिया क्योंकि वो इतने दिग्गज कलाकार हैं। हम्म, हम्म। आजकल हम देख रहे हैं कि यूथ भी कार्डियक अरेस्ट जैसी चीजों का शिकार हो रहे हैं, बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो इसका एक मेन कारण क्या है? लाइफस्टाइल इसको कहें, चाहे हम एक आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स जो यूज कर रहे हैं इसको कहें, क्या उसका कारण है? आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सी आई थिंक मुझसे बेहतर जानने वाले तो बहुत लोग हैं जो जो काफी पढ़े लिखे हैं, मगर मुझे जहां तक मेरी समझ कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट्स हमारी दुनिया में आज से नहीं बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सप्लीमेंट किसी भी चीज का एक हार्ड एंड फास्ट या स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं हो सकता अनटिल अनलेस आपका खान पीन और आपका दिमाग सही ना हो। और मुझे ऐसा लगता है इन टुडेज वर्ल्ड जहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा ही तेजी से भाग रहे हैं एंड इंस्टाग्राम पे सब लोग अपना अपना मार्क क्रिएट करना चाहते हैं एंड स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ मीडिया, क्योंकि अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं और आप इस बारे में जो आप यूथ की बात कर रहे हैं, तो यूथ भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, या तो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए या फिर एक मीडिया सिलेब बनने के लिए। तो वो अपने टैलेंट के ऊपर काम करने से पहले, अपने ऊपर हार्ड वर्क करने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले ना, वो जो भी उनको आता है, चाहे वो बकवास ही क्यों ना हो, जिसे हम लोग बकवास कह के साइड कर देते हैं, जो भी उनको आता है वो उसको जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम पे डालते जाते हैं। और उनके लिए ऐसा हो जाता है कि अगर मेरे 500 लाइक आ गए, मेरे 1000 लाइक आ गए, ओ पीपल आर लविंग मी, और वो रियल वर्ल्ड से कटते चले जाते हैं और सोशल वर्ल्ड में एक्सक्लूसिव होते चले जाते हैं। तो वो उनको एक कांस्टेंट प्रेशर में डालता रहता है, क्योंकि उनके पास रियल लाइफ में कोई होता नहीं है हम्म। और सोशल लाइफ में जो है वो उनका नहीं है। हम्म।